नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की पार्लियामेंट्री कमिटीज, वह कैसे कार्य करता है और इनके कौन-कौन सदस्य होते हैं। आप विभिन्न प्रकार की कार्यवाही देखते हैं, वह कार्यवाही इन कमेटी के माध्यम से ही संचालित होता है, जिसमें भी आप उनके प्रकार देख सकते हैं, उनका स्वरूप देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी को अस्थायी समितियां बोला जाता है और एडहॉक कमेटी को अस्थायी समितियां या तदर्थ समितियां बोला जाता है। ठीक है। संसदीय समितियां क्या है या संसदीय समिति क्या है, इन बातों को समझें पहले। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है। यह संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है कि कौन किस समिति के सदस्य होंगे और कौन किस समिति के सदस्य नहीं होंगे, और यह जवाबदेही अध्यक्ष के पास होता है कि किनका नाम वह नामित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 एवं 118 के द्वारा 18 के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। यह संसदीय समिति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 118 के द्वारा। अनुच्छेद 105 में जो विशेष रूप से चर्चा में भी रहता है, सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 105 क्या है? सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। 118 में क्या है? संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अब बात करेंगे अस्थायी समितियां या अस्थायी समितियों। अस्थायी समितियों में हम देखते क्या है कि यह 6 प्रकार के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वित्तीय समितियां हैं, विभागीय समितियां हैं, जांच हेतु समितियां हैं, जांच और नियंत्रण के लिए समितियां, सदन के लिए दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां, हाउसकीपिंग या सर्विस कमेटी। पुनः दोहराएंगे, वित्तीय समितियां, विभाग स्थायी समितियां, जांच हेतु समितियां, जांच और नियंत्रण के लिए समितियां, सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां, हाउसकीपिंग या सर्विस कमेटी। यह था अस्थायी समितियां। अब बात करते हैं तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां क्या है? ये अस्थायी होती है। तदर्थ समितियां क्या होते हैं? अस्थायी होता है। इन दोनों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। तदर्थ समितियां अस्थायी हैं, इसलिए इनका कार्यकाल निर्भर करता है कि इन्हें किस प्रकार का जवाबदेही मिला है। इन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तदर्थ समितियां क्या है? अगर इनको कोई कार्य सौंपा गया है, जैसे ही वह कार्य समाप्त होता है, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वित्त संबंधी समितियां। वित्त संबंधी अस्थायी समितियां में हम देखते हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य।
15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह जनरली आपको पीटी में क्वेश्चन पूछ देगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, मंत्री इसके सदस्य होते हैं या नहीं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष वाला होता है, पक्ष वाला होता है। ऐसे ही क्वेश्चन सुनने में अभी बहुत आसान लग रहा है क्योंकि अभी एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस एग्जाम के प्रेशर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे जो आपको नहीं करना है। ध्यान से देख लीजिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मंत्री को नहीं रखा जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा का एक सदस्य होता है जो विपक्षी पार्टी का होता है। और पब्लिक अकाउंट में क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी पार्टी का होता है। ध्यान रखिए, समिति महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए रिपोर्ट का जांच करता है तथा उस रिपोर्ट का सारांश संसद में प्रस्तुत करता है। समिति क्या करता है, महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए रिपोर्ट का जांच करता है एवं उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरा है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। इस समिति का गठन विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात किया जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, उसमें तो 22 सदस्य था, इसमें 30 सदस्य हैं तथा सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट करना, हम लोग कोई फंक्शन प्रोग्राम करते हैं तो वहां एस्टिमेट करते हैं, बिना एस्टिमेट का कोई चीज चलता ही नहीं। यह समिति यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक मंत्रालय को दिए गए अनुदान किस प्रकार से खर्च किए जाएंगे तथा प्राक्कलन पर किस प्रकार से लोकसभा में चर्चा होगा। सपोज दैट कोई अगर फेस्टिवल आने वाला है या कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है तो हम लोग सारी फैमिली एक साथ बैठते हैं, फैमिली मेंबर, और वहां प्लान करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितना खर्च किस मद में किया जाए, हमारे पास क्या बजट है, हमारे पास क्या अनुदान आया है, हमारे पास क्या भार आने वाला, क्या चैलेंजेस आने वाले। यह सबका ब्यौरा जो है हम अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ लेते हैं। सेम हमारे देश का जो ब्यौरा है, भार है, इन सब का एस्टिमेट करने के लिए हमारे सांसद एक जगह बैठते हैं और बैठने के साथ साथ वह पूरे अनुदान का ब्यौरा रखते हैं, उसके बारे में प्लान करते हैं कि हमें कहां खर्च करना है। यह समिति देश के नीति निर्धारण से जुड़ा हुआ है और यही प्लान आगे जाकर के ग्राउंड पर उतरता है जो नीति से संबंधित हो जाता है। सामान्य सी बात है, इसमें कोई नई बात है नहीं। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। फिर यहां एक बात आता है, मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट का जांच करता है। यह समिति क्या करता है, सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट का जांच करता है। आप देखें, पुनः एक बार इन समितियों को देखें कि वित्त संबंधी स्थायी समितियां हमारे पास 3 है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होते हैं और विपक्ष पार्टी का इसका अध्यक्ष होता है। महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए रिपोर्ट का जांच करता है तथा उस रिपोर्ट का सारांश संसद में प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति।
प्राक्कलन समिति विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात इसे गठन किया जाता है और 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। और अभी मैंने विशेष चर्चा किया कि अनुदान किस प्रकार से खर्च किया जाए, यह चर्चा प्राक्कलन समिति विशेष रूप से करता है। और यह नीति निर्धारण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सपोज दैट कहीं पुल बनना है, वहां रोड पास कर देंगे तो फिर उसका क्या मतलब बनता है। तो इसलिए पॉलिसी भी साथ साथ चलता है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मंत्री भी इसके सदस्य नहीं होते हैं। और यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट का जांच करता है। तो हमने तीनों कमेटी में देखा कि मंत्री कोई सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी पार्टी से होता है। वहीं सार्वजनिक उपक्रम समिति में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से भी हो सकते हैं। धन्यवाद।